हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्यंस मॉम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे और थैंक यू सो मच जो आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। व्यूज़ तो पहले कम आते ही हैं तो वो मैं समझ सकती हूँ, बट थैंक यू सो मच जितने लोग देखे उनको। और मैं आज बात करूँगी कि बच्चे दाल ना खाएं तो उनको कैसे खिलाएं। देखिए, दाल बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे ही नहीं खाते हैं, बड़े बच्चे भी हैं, वो भी दाल खाना नहीं चाहते हैं। तो उनको कैसे खिलाएं, इसी बात पे मैं आज आप डिस्कस करूँगी। तो देखिए, सबसे सिंपल सी बात ये है। देखिए, दाल का कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर तो होता नहीं है कि वो मीठे के साथ ही खाना है या नमकीन के साथ, ऐसा तो कुछ है नहीं। कि देखिए, आप चने का दाल है, चने का दाल का हम बेसन बनाते हैं, तो वो हम पकौड़े के साथ भी यूज़ करते हैं और लड्डू भी बनाते हैं, मिठाई भी बनाते हैं, बेसन की बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है। सेम मूंग के दाल के साथ भी वही होता है, मूंग के दाल का हलवा बनता है, मूंग के दाल का नॉर्मल जो दाल बनता है वो दाल फ्राई, ये सब भी बनता है। तो वैसे ही इस चीज़ को हम इस तरह से ही लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके बच्चे को मीठा चीज़ पसंद आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, दाल को उबाल लीजिए, बिना नमक का दाल उबालिए और उसमें मीठा दलिया बना लीजिए। दलिया डाल दीजिए, थोड़ा सा शुगर डाल दीजिए, तो मीठा दलिया बना लीजिए। या फिर मीठा ओट्स बना लीजिए, ओट्स उसमें डाल के ओट्स बना लीजिए। या फिर दाल को उबाल के उसी में आटा गूंथ कर उसके पराठे बना लीजिए। या फिर आप चाहें तो मीठा चीला बना सकते हैं, उसमें आटा को मिला के और थोड़ा चीनी मिला लीजिए, गुड़ मिला लीजिए। गुड़ मिला लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है गुड़। तो वो मिला के आप चाहें तो आप मीठा चीला बना लीजिए। तो आप इस तरह करके बच्चे को आप खिला सकते हैं और बच्चा खा भी लेगा, आपको पता नहीं चलेगा। मैं अपने बच्चे को, जब मेरा बच्चा 7 महीने का था, तब से मैं उसको दाल दे रही हूँ। और वो अभी उसको मेन क्या होता है ना, कुछ दिन बच्चे जब खाने लगते हैं तो यूज टू हो जाते हैं, उस चीज़ का आदत उनको हो जाता है, तो फिर वो खाने लगते हैं। शुरू शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट बच्चे खाने लगते हैं। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चे को पसंद क्या है, मीठा या नमकीन। अगर मीठा पसंद है तो आप सूजी भी डाल के उसको खीर बना लीजिए, दाल में डाल दीजिए और दाल को पहले पका के उसमें सूजी डाल दीजिए और थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए या गुड़ डालना है वो डाल दीजिए, तो बच्चा खा लेगा। उसको थोड़ी ना पता चल रहा है कि आप दाल के साथ बना के दे रही हैं या फिर अपने पानी में बनाया है, आपने किस में बनाया है, बच्चे को तो इतना पता नहीं है। तो आप उसको वैसे आप दे सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में ऐसे किया था कि जैसे मेरे बेटे को सूजी बहुत पसंद है, चाहे वो मैं सूजी का खीर बना के दे दूँ या फिर उपमा बना के दे दूँ। तो मैं ऐसी शुरुआत की थी, दाल बनाती थी और दाल में ही सूजी को पका के, चाहे कभी मीठा हो गया तो कभी मीठा दे देती थी, कभी नमकीन बना के, जैसे नमकीन जैसा बना के देती थी। तब उसको आदत हो गया है। आप बच्चे को दाल रोटी दे सकते हैं, जैसे थोड़ा सा गर्म दाल हो उसमें रोटी डाल दीजिए और थोड़ी देर बाद उसको अच्छे से मैश करके आप बच्चे को इसे खिला सकते हैं। तो वैसे हो गया। अच्छा, अगर बच्चा नमकीन खाना पसंद करता है तो आप उसमें नमकीन ओट्स बना के दे दीजिए, नमकीन दलिया बना के दीजिए, फिर नमकीन पराठे बना के दे दीजिए। मतलब जैसे भी है, आप आटे में गूँथना है तो जैसे कि अब मान लें कि आप आटा गूँथ रहे तो अपने लिए गूँथिए अलग से, बच्चे के लिए थोड़ा सा गूँथिए तो उसमें दाल में ही गूँथ दीजिए और उसको रोटी बना के दे दीजिए। तो वो भी उसके पेट में दाल चला गया और वो बच्चा खा भी लेगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगा। तो आप चाहें तो ऐसे बच्चे को दाल खिला सकते हैं और बहुत ज़रूरी है दाल खिलाना। बच्चे बच्चे खाते हैं वो तो अच्छा होता है उनके शरीर के लिए भी, है ना, क्योंकि बहुत प्रोटीन होता है दाल में। तो इसलिए बच्चे को आप किसी भी तरह बच्चे को दाल खिलाइए। कभी ये हो गया ये चीला, सिर्फ दाल का चीला बना दीजिए, जैसे चना का दाल है। देखिए, शुरू शुरू में बच्चे को चना का दाल, उड़द का दाल नहीं दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये हार्ड होता है और बच्चे को पचाने में दिक्कत होगी। शुरू शुरू में आप मूंग का दाल बच्चे को दीजिए, मूंग का दाल हो गया, अरहर का दाल हो गया, ये सब दाल दीजिए। फिर धीरे धीरे जब बच्चा खाने लगेगा तो आप उसको चने का दाल दीजिए और फिर उड़द का दाल भी कुछ ऐसे दे सकते हैं। कभी अभी आप चाहें तो मूंग दाल का पकौड़ा बना दीजिए या फिर मूंग दाल का ऐसे थोड़ा सा दरदरा पीस के उसमें प्याज टमाटर काट के और तवे पे ऐसे ही हल्का सा ऑयल लगा के उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे अच्छे से सेक कर आप बच्चे को दे सकते हैं, तो वो भी बच्चा खा लेगा। बेसन का चीला बनता है, नमकीन भी बनता है, मीठा भी बनता है, तो आप बेसन का भी बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप चना को दाल को फूलने के लिए डाल दीजिए 4 से 5 घंटा और उसको पीस के
और फिर वो जब उसका चीला बना के आप बच्चे को देंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि देखिए हम बाहर से बेसन खरीदते हैं तो वो ये तो नहीं है, पता नहीं रहता है कि मतलब सिर्फ चने का दाल का है या कुछ कुछ उसमें मतलब मटर के दाल और ये सब मिलाया रहता है, जो बच्चे के लिए सही नहीं होता। मटर का दाल थोड़ा सा बच्चे के पेट के लिए सही नहीं है, तो आप चाहे तो आप उसको वैसे दे सकते हैं। मतलब किसी भी तरह आपके बच्चे के पेट में जाना चाहिए। खिचड़ी बना के दे दीजिए, बच्चा खिचड़ी भी खा सकता है दाल और वो। तो आप बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बच्चा अगर मीठा खा रहा है तो आप उसको मीठे के रूप में डाल दीजिए। और किसी भी मीठे चीज़ में जैसे अब जैसे खिचड़ी बना रहे हैं, आप दाल चावल की खिचड़ी बना रहे हैं, उसमें थोड़ा सी चीनी डाल दीजिए, आप नमक ना डालिए। बच्चे को मीठा लगेगा तो वो खा लेगा। अगर नमकीन खाना पसंद कर रहा है तो खिचड़ी बना के दे दीजिए। तो ऐसे करके आप बच्चे को दाल खिलाइए, और दाल खिलाना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। शुरू शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगी तो थोड़ा सा दिक्कत तो उठाना ही पड़ेगा। मुझे भी थोड़ा दिक्कत हुआ था, मेरा बेटा नहीं खा रहा था, लेकिन बस थोड़ा सा कोशिश करते करते अब वो खाने लगा है। अभी उसको दाल रोटी भी खिलाती हूँ, मैश करके खिला देती हूँ क्योंकि अभी तो छोटा है, तो वो खा लेता है। मैं उसको चावल के साथ दाल दे देती हूँ, खिचड़ी दे देती हूँ, दलिया बनाती हूँ तो दाल में ही बना देती हूँ, ओट्स बनाती हूँ तो जब मीठा ओट्स बनाना होता है तो दूध में बनाती हूँ। और खैर वो मीठा तो खाता नहीं है, फीका ही खाता है, चीनी नहीं खाता है वो, उसको मीठा उतना पसंद नहीं है। तो अगर दूध में मुझे ओट्स बनाना है तो ऐसे ही बना के उसको दे देती हूँ, वो खा लेता है। और अगर वो नमकीन ओट्स कभी खिलाना होता है तो दाल को पहले गला लेती हूँ, दाल अच्छे से गल जाता है तो उसी दाल में ओट्स पका के बच्चे को, और दलिया भी किसी भी तरह आप बच्चे के पेट में जाना चाहिए दाल, तो आप उसको ऐसे खिला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।